बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने गए 640 मछुआरे लापता हैं। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से 40 नावों में निकले थे ये सभी मछुआरे। पश्चिम बंगाल की फिशरमैन एसोसिएशन ने लापता मछुआरों की जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से निकले थे ये सभी मछुआरे। पश्चिम बंगाल की फिशरमैन एसोसिएशन ने ये जानकारी दी है इन लापता मछुआरों के बारे में। बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने के लिए 640 मछुआरे निकले थे जो कि लापता बताए जा रहे हैं। 40 नावों में ये सभी निकले थे, काकद्वीप से निकले थे। पश्चिम बंगाल की फिशरमैन एसोसिएशन ने लापता मछुआरों के बारे में ये जानकारी दी है। बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने गए 640 मछुआरे ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि लापता है। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से 40 नावों में सवार होकर निकले थे ये सभी मछुआरे और फिलहाल इन्हें लापता बताया जा रहा है। ये जानकारी पश्चिम बंगाल की फिशरमैन एसोसिएशन ने दी है। ये सभी जो मछुआरे हैं वो लापता है, जिनकी संख्या 640 के करीब बताई जा रही है। 40 नावों में सवार होकर ये मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब इनके बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये 640 मछुआरे अभी तक लापता हैं। ये जानकारी पश्चिम बंगाल की फिशरमैन एसोसिएशन ने दी है कि 640 के करीब जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए निकले थे बंगाल की खाड़ी में वो अब लापता हैं। उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप से निकले थे, 40 नावों में सवार थे ये सभी मछुआरे। मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये कहाँ गए? 640 इनकी संख्या बताई जा रही है। 640 मछुआरे ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। इनके लापता होने की जानकारी पश्चिम बंगाल के फिशरमैन एसोसिएशन ने दी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मनोज पांडे, फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब कुछ पता लग पाया? जी देखिए, ये काकद्वीप से ये मछुआरे थे, 40 टेलर था इनका, ये निकले थे मछली मारने के लिए। लेकिन अचानक जिस तरह से सागर में तूफान आया उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। और जिस तरह से सुबह में रेस्क्यू टीम एक ये जो इनका टेलर था उसे उल्टा हुआ पाया और उसमें जो लोग भी थे उन्हें बाकायदा सुरक्षित निकाल लिया गया है। और पूरे मामले की इन लोग की तहकीकात की जा रही है कि बाकी जो और टेलर है कहाँ है और किस हालत में है, पूरी अभी हालांकि जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो प्रशासन की तरफ से पूरा जोर शोर से इनको प्रयास किया जा रहा है और सभी टेलरों की खोज अभी भी जारी है। जी, इतनी बड़ी संख्या में मछुआरों का एक साथ लापता हो जाना, जैसे कि आप बता रहे तूफान के बाद ये पूरी घटना हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर पहुंचा है? जी रेस्क्यू देखिए, जिस तरह से लगातार यहाँ पे इनको खोजबीन चल रहा है और जिस तरह से हमने बताया कि एक टेलर को ये उल्टी अवस्था में पाया है, उसमें कम से कम 10 से 12 मछुआरे थे, उन्हें सुरक्षित बाकायदा निकाल लिया गया है। और भी टेलर का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पूरा मामला इन लोग संदिग्ध स्तर से सारे जितने लोग हैं सभी की खोजबीन चालू हो पा रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी जो 39 टेलर है उनका भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का दावा है कि खासकर जो भी टेलर है जिस अवस्था में उन्हें सुरक्षित बाहर वहां से लोगों को निकालने का प्रयास अभी जारी है और जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मनोज, क्या पहले किसी तरह का अलर्ट या कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी कि समुद्र से दूर रहने की सलाह नहीं दी गई थी तूफान के संभावनाओं को देखते हुए? जी देखिए, इस तरह से कोई अलर्ट जारी नहीं था। खास करके समूह मछुआरों को जो समूह था बहुत ज्यादा था और खुद कॉन्फिडेंस मछुआरे थे कि इतने संख्या में हम लोग हैं, यदि कुछ इस तरह का तूफान आता है तो बचने की प्रक्रिया होती है और हम आसानी से बच पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जिस तरह से इनका जो नेटवर्क था यहाँ जो काकद्वीप से बाकायदा नेटवर्क में अपने जुड़े रहते हैं कि हम इस अवस्था में और यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उसके बाद से अचानक इनका जो वार्तालाप हो रहा था उससे नहीं पाया, जिसकी वजह से खलबली मच चुकी है। और खास करके इनके खोज का अभी भी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और इनका जो खोज है अभी भी जारी है। और कह सकते हैं 39 टेलरों का अभी भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए आपका।